औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद पढ़ा करो। मफ़हूम यही है, लफ्जों की कमी पेशी अल्लाह पाक माफ फरमाए कि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ा करो। जब ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हवाले से, फरिश्तों के हवाले से ये बात फरमा दी, तो कहीं भी कोई शक व शुबा की या कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती। इसका मतलब यह है, लाजिम है हर मुसलमान पर कि वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, दुरूद और सलाम भेजे। लिहाजा आप सबको भी यही दरख्वास्त है मेरी कि आप भी दुरूद पाक पढ़ा करें। और खूबसूरत तरीन अंदाज अल्लाह तबारक व तआला का, खूबसूरत तरीन अंदाज जब हम दुरूद पढ़ते हैं, मोस्टली एंड मेजॉरिटी जो दुरूद पाक हैं वो ऐसे शुरू होते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि ऐ अल्लाह तू बरकतें रहमतें भेज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मोहब्बत और अजमत का आला तरीन मेयार है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह तू भेज, तू दुरूद भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप गौर कीजिए इस बात। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दुरूद पाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह की बारगाह से पेश किया जाए, वो मकबूल है, वो अफजल है, वो आला है। और जो भी दुरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, आप बाकायदा उसको मुलाहिजा फरमाते हैं, आप बाकायदा उसको सुनते हैं, वो बाकायदा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो क्या ही अच्छी बात हो कि आपका नाम लेके फलां बिन फलां आप पर इतनी बार दुरूद पाक पढ़े, हजूर ये कबूल फरमाए। अक्सर लोग चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते दुरूद पाक पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूं। लेकिन जितने भी औलिया इज़्ज़ाम, औलिया इकराम और बड़े और आला लोग हुए, उन सब ने ये स्ट्रोंगली रिकमेंड किया है कि जब भी दुरूद पाक पढ़ें, कोशिश करें बावजू हों, कोशिश करें खुशबू लगाई हो, कोशिश करें पाक साफ जगह पर बैठे हों, और जहां भी बैठे हों जाए नमाज बिछा के अदब से मोहब्बत से सर झुका के दुरूद इस तरह पढ़ें कि जैसे आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानते हुए, मानते हुए उनकी बारगाह में पढ़ रहे हैं। आला तरीन तरीका है ये, बेहतरीन अमल है ये, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना। बाकी आप लोग जिस तरह भी, जो भी तरीका है, जैसे भी आप करते हैं, आप पढ़ा करें कि इस दुरूद पाक की बरकत से आपकी तमाम इल्तिजाएं और दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं।
درود پاک کی برکت سے، درود پاک کے وسیلے سے آپ کی تمام التجائیں، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی تمام توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو بھی آپ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، جو منتیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ جو آپ پاک کلام، وظائف اور عاد پڑھتے ہیں وہ بھی قبول ہوتے ہیں، درود پاک سے شروع کرنے والے۔ جب آپ دیکھیں نا جی، اکثر بزرگوں کے پاس جائیں، اچھا بھی یہ تسبیح ایک پڑھ لیا کرو، کوئی بھی ایک تسبیح انہوں نے عطا فرما دی، تو وہ کہتے ہیں اچھا شروع اور آخر میں نا 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے وسیلہ سے، درود پاک کی برکت سے آپ کی یہ پڑھی گئی منزل، آپ کا یہ پڑھا گیا وظیفہ، آپ کے یہ اوراد، آپ کا یہ سبق قبول ہوگا۔ اکثر آپ نے ائمہ کو دعائیں مانگتے اور فرماتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہاں بھئی حمد باری تعالیٰ کے بعد درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ دعا مانگنے لگیں، اللہ کی حمد کرنے کے بعد درود پاک پڑھا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں قبول ہوتی ہیں، منتیں قبول ہوتی ہیں، اور عاد و وظائف قبول ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کو شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ خوبصورت ترین بات، قبر میں 3 سوال ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آپ نے ہزاروں بار مولانا، علماء اور ائمہ کی کتابوں میں پڑھا، سنا ہوگا، بہت بار آپ نے یہ بات آپ کے علم میں آئی ہوگی کہ قبر میں 3 سوال ہیں۔ رب کون ہے، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جو امتی دنیا میں اپنی حیات میں اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا ہوگا تو وہ قبر میں کیسے پہچان لے گا کہ کون اس کا نبی ہے؟ سادہ سی بات ہے نا جی، آپ نے پہچان ہی پیدا نہیں کی، واقفیت ہی نہیں بنائی۔ کسی کو بھی جاننے پہچاننے کے لیے کوئی تھوڑا سا تعارف، تھوڑا سا رابطہ تو ہونا چاہیے نا جی۔ تو بابا اپنے آپ کو قبر کے سوالات میں کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے بھی درود پاک پڑھا کریں، اپنے نبی سے ربط قائم کریں۔ درود پاک بہترین ذریعہ ہے، بہت سارا درود پاک پڑھیں، بہت سارا، جون سا آتا ہے وہ پڑھیں۔ ہاں یہ بھی کوئی بات نہیں۔ ایک اور بات، نماز میں درود ابراہیمی ہے، کتنا ضروری ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا، کتنا اعلیٰ درود ہے کہ حصہ ہے نماز کا، یہ نماز کا حصہ ہے، یعنی لازم ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر بھی درود پڑھیں۔ تو اس لیے نا جی درود پاک پڑھا کریں، یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پہلے بھی ایک بار گوش گزار کی تھی، آج پھر اسی پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، مفہوم یہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک خاص الخاص علم اور طاقت سے، وزڈم سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتے گن کے آؤ، جتنی بھی جھاڑیاں ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، پودے ہیں، ان کے پتے گن کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے پوری دنیا کے تمام درختوں کے، جھاڑیوں کے، بشز کے پتے گن لیے، مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ जिब्राइल, दुनिया में जितने भी रेगिस्तान हैं, जितने भी स्टोन्स हैं, जितने भी पत्थर हैं, रॉक हैं, सब गिन के आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के उस खास विजडम की बरकत से, अल्लाह पाक की अता करदा उस खास ताकत की वजह से मैंने पूरी दुनिया की तमाम ज़र्रात, तमाम कंकर, तमाम पत्थर गिन लिए, मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल, ये मेरा एक बंदा है, मेरी मखलूक है, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। ये मेरे प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ने लगा है, मैं इस पर अपनी रहमत की बारिश करूंगा। जब ये दुरूद पड़ेगा मैं इस पर अपनी रहमत की बारिश करूंगा। जिब्राइल, अब उस बारिश के कतरे गिन के दिखाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका, सैयदुल अमीन, आप फरमाते हैं कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अल्लाह की वो रहमत भरी बारिश आपके उम्मती पर जो दुरूद पाक पढ़ रहा था, इतनी मूसलाधार थी, इतनी मूसलाधार थी कि मैं आजिज आ गया, मैं उस बारिश के कतरे ना गिन सका। अल्लाह अकबर अल्लाह। जरा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों पर जो उम्मती हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, उन पर रहमत की बारिश का आलम क्या होता है कि फरिश्ते आजिज आ जाते हैं उस रहमत की बारिश को गिनने से। फरिश्ते आजिज आ जाते हैं उस रहमत भरी बारिश को गिनने से। तो खुदारा दुरूद पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जितनी तौफीक है, कोई इसमें मियार नहीं है कि भाई इतना पढ़ा करें या कितना पढ़ा करें। जितनी आपको तौफीक है, जितनी आपको फुर्सत है, जितनी आपको मोहब्बत है, उतना पढ़ा करें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, फजर की 2 रकत नमाज सुन्नतें। आप अंदाजा कर लें कि वो 2 सुन्नतें कितनी आला होंगी, कितनी आला होंगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हैं। फरमान ये है कि जमीनों आसमान में मौजूद हर चीज की वैल्यूएशन करें तो वो जो 2 सुन्नतें मुबारका हैं फजर की फर्ज नमाज से पहले, वो सुन्नतें जमीन और आसमान में मौजूद हर कीमती चीज पर भारी हैं, आला हैं, ज्यादा वैल्यूएबल हैं। तो भाई हम किन चक्करों में पड़ गए? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम दुरूद पाक पढ़ते हैं? क्या हम सुबह फजर की नमाज का खुसूसी एहतमाम करते हैं? याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियरली फरमा दिया, साफ साफ लफ्जों में, कि मैं और मेरे फरिश्ते हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। अच्छा, सलाम की बात आ गई, चले ये भी एक बुजुर्गों की अता करदा, तालीम करदा एक बात आपसे शेयर करता हूं। भाई अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो दुरूद पाक के साथ साथ पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी बात है, हाथ बांध के भी पढ़ते हैं, खड़े होकर भी बाज़ औक़ात लोग दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अक्सर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर पढ़ा करें।
لیکن बुजुर्गों का बताया हुआ एक बहुत ही कीमती तरीका आपके गोश गुजार कर देता हूं। जब भी आप दरूद व सलाम पढ़ें, साथ में ये जुमला शामिल कर लें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप डायरेक्ट हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं। कैसे पढ़ें जी? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करना है, ऐसे ही कि जैसे आप हजूर को हाजिर व नाजिर जानते मानते हुए उनकी बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खूबसूरत तरीन बात एक और बताऊं, मोहब्बत वालों को ये कीमती मोती मिल जाते हैं। आप मोहब्बत वाले, इखलास वाले हैं सब, इसलिए ये कीमती मोती सीने से लगा के रखिएगा और इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह फायदा होगा आपको, हजूर से मोहब्बत आपकी और बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब भी कभी दिल उदास हो, दिल गुदाज हो, शिकस्ता हो, नरम हुआ हो, टूटा हुआ हो, तो कहा करें, या सैयदी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। क्या कहना जी? या सैयदी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। सुभान। या सैयदी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। इसका मतलब है कि ए प्यारे अल्लाह के नबी, मेरी हालत की तरफ निगाह करम फरमाए, मुझ पर निगाह करम फरमाए। तो जब आप दरूद भी पढ़ते होंगे, आप सलाम भी पेश करते होंगे और उसके बाद ये कहें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सैयदी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझ पे निगाह करम फरमाए, तो निगाह का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक वो मुबारक निगाहें आपको भी और मुझे भी नसीब फरमाए। एक आखिरी बात भी, फिर उसके बाद जिक्र करते हैं। एक वाकया बुजुर्गों से मैंने सुना, आपके गोश गुजार करता हूं। एक कोई अल्लाह का बंदा था, हज की नीयत से गए, हज करके जब मदीना शरीफ पहुंचे तो जो उनके असबाब थे वो खो गए। जो वसाइल, जो रिसोर्स, असबाब उनके थे हाजी के, वो खो गए। अब वो जब खो गए तो बड़ा परेशान हुआ वो हाजी, बड़ा गमज़दा हुआ। कभी मैंने अपने मुल्क वापस भी जाना है और मेरे पास अब कुछ रहा भी नहीं, ना मेरे पास कोई दस्तावेजात हैं, ना कोई मेरे पास खाने को है, ना ही कोई सरे राह कोई चीज़ है, ना ही पैसे हैं कोई सवारी ले लूं या किसी काफिले के साथ हो लूं। बड़ा परेशान, बड़ा सख्त परेशान। 2-4 दिन इधर उधर फिरता रहा, हुजूर की बारगाह में बार बार इल्तिजाएं करता रहा। अल्लाह पाक का करम हुआ और हुजूर की मोहब्बत जोश में आ गई। मस्जिद नबवी में बैठा था कि ऊँग आ गई। ऊँग आ गई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ज़ियारत हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा माल, हमारी जान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपने फरमाया कि क्यों परेशान है उम्मती, ये हुजूर वो मेरे असबाब खो गए हैं, गुम गए हैं, कहीं लॉस्ट हो गए हैं। आपने फरमाया कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करना, बाजार में जाओ, वो फलां फलां दुकान है इस नाम की, उसका जो मालिक है ये उसका नाम है। वो नाम भी बताया, दुकान का नाम भी बताया, मालिक का नाम भी बताया। उससे जाके मेरा पैगाम दो। क्या पैगाम? कहो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है और पूछा है कि कल रात आपने 500 मर्तबा दुरूद पाक कम पढ़ा। 500 मर्तबा दुरूद पाक कम पढ़ा। ये उसको बताएंगे तो उसके दिल को यकीन हो जाएगा कि यस, ये पैगाम हुजूर की बारगाह से आया है। तो फिर अपना सवाल करना कि जी मुझे जो भी आपको दिरहम चाहिए,
या दिनार, उस वक्त की जो भी करेंसी थी, तो वो आप उसको बताना, वो आपकी मदद करेगा। जब वो बंदा बेजार हुआ तो वो फौरन उठा, क्योंकि वो तो परेशान था, वो तो बेचारा आसरा ढूंढ रहा था कि कहीं से मुझे आसरा मिल जाए और मैं अपने असबाब करके वापस जाऊं। वो बाजार में गया, ढूंढते ढूंढते उस दुकान पर चला गया। दुकान पर कोई साहब बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा कि भाई फलां फलां आदमी से मिलना है। उसने कहा हाँ जी, वो बॉस हैं, मालिक हैं, अंदर बैठे हुए, मैं उनको बुला देता हूँ। क्या काम है? उन्होंने कहा जी ये पैगाम है उनके लिए। वो शख्स अंदर गया, उनको लेके आया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि अंदर बुला लें उसको। वो अंदर चला गया। अंदर गया तो उस शख्स ने पूछा हाँ जी कहिए क्या बात है। उसने कहा जी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और ये फरमाया है कि कल रात आपने 500 मर्तबा दुरूद पाक कम पढ़ा है। और तीसरी बात, मेरा असबाब राह, वसाइल, रिसोर्स मेरे गुम गए हैं, मैं हाजी हूं, मुझे 200 दिरहम या 200 दिनार, उस वक्त के जो भी रकम थी, वो मुझे चाहिए ताकि मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। उसने कहा अच्छा जी बेहतर है। वो उन साहब को लेके बाहर आया, जो बाहर रिसेप्शन पे या जो भी उस वक्त का माहौल था, उन जो मुलाजिम था उसे कहा भी इन साहब को बिठाओ, खिलाओ पिलाओ और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो अंदर चला गया। कुछ वक्त गुजरा तो जो साहब हाजी थे जिनका असबाब लुट गए थे, तो वो थोड़ा इंतजार करते रहे। फिर बंदे से पूछा कि हाँ भाई वो आपके बॉस नहीं आए? उन्होंने कहा जी अंदर ही होंगे। उन्होंने कहा भाई उनसे पूछो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने जो भी खाना पीना पेश किया वो खा पी लिया। तो उन्होंने फिर उसको अंदर बुला लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई बुलाओ, कौन है बाहर? उन्होंने कहा जी वो साहब जो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। पूछा हाँ जी कौन है आप, किधर आए हैं? उसने कहा जी कि मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने कहा जी क्या बताया? उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा और ये फरमाया है कि कल रात आपने 500 मर्तबा दुरूद पाक कम पढ़ा है और मैं हाजी हूं, मेरे असबाब खो गए हैं, गुम गए हैं, लिहाजा मुझे 200 दिरहम चाहिए, तो प्लीज मेरी मदद फरमा दें ताकि मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। आपने फरमाया अच्छा अच्छा शुक्रिया आपका। वो फिर बाहर आया, आके अपने मुलाजिम से कहा भाई ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आता हूं। वो फिर अंदर चला गया। उन्होंने पहले कोई चाय पानी, कोई बिस्किट दिए होंगे, कोई थोड़ा बहुत दिया, फिर उन्होंने खाना भी मंगा लिया या जो भी उनकी खिदमत कर सकते थे, खिलाया पिलाया। थोड़ी देर और गुजर गई, इंतजार करते रहे। फिर वो उन्होंने कहा भी वो किधर चले गए? उनको जी वो अंदर ही होंगे, अंदर गए। तो कहा अच्छा मैं पूछता हूं उनसे। वो अंदर जाकर पूछा, उन्होंने कहा फिर अंदर बुला लिया। हाँ भाई जी फरमाइए क्या कह रहे थे आप? कहा जी कमाल करते, मैंने आपको बताया तो है। उन्होंने कहा जी क्या बताया? उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और आपसे ये फरमाया है कि कल रात आपने 500 मर्तबा दुरूद पाक कम पढ़ा है और मैं हाजी हूं, मेरा ये सामान खो गया है, 200 दिरहम मुझे चाहिए अपने मुल्क वापस जाने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, आप मेरे साथ आइए। वो बाहर आया, फिर रिसेप्शन पे उन्हें बिठाया, आप खुद अंदर चला गया। उन्होंने कहा जी आप यहाँ 2 मिनट थोड़ी देर इंतजार करें। 2 मिनट मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन उसने कहा जी कुछ देर आप इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। वो फिर अंदर चला गया। फिर कुछ वक्त गुजर गया। वो बंदा, वो जो हाजी था, वो थोड़ा बेचैन हो गया, तलमला गया। उसने मुलाजिम से पूछा भाई किधर है वो आपके बॉस? उन्होंने कहा जी अंदर ही गए आपके सामने, आपको कह के गए मैं आता हूँ। उन्होंने कहा बुलाओ यार, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। वो अंदर गए। उन्होंने कहा नहीं अंदर बुला लो। वो फिर अंदर चले गए। आशिकों का अंदाज बड़ा खूब होता है। वो अंदर गए, उन्होंने पूछा हाँ भी कौन साहब है? उन्होंने कहा जी मैं जनाब 3 बार आके आपको बता चुका हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी क्या बताया था? उन्होंने कहा जी बात सुने, अगर आपने कोई मदद करनी है तो करें, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं 3 बार आपको बता चुका हूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और ये फरमाया कि कल रात आपने 500 मर्तबा दुरूद पाक कम पढ़ा और मैं हाजी हूं, मेरे असबाब गुम गए हैं, मुझे 200 दिरहम चाहिए, तो आप मुझे 200 दिरहम अता फरमा दें ताकि मैं अपने असबाब लेके तो अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। अगर देने हैं तो दो,
नहीं तो ये क्या आप तंग कर रहे हैं, मुझे बार बार बाहर बिठा देते हैं और कुछ दे भी नहीं रहे। अब उस अल्लाह के बंदे की, उस दुकानदार की बात सुने। वो उस हाजी के सामने रो पड़ा, रो पड़ा। उसने कहा भाई मैं तो आपकी बात सुन के इतना महजूज हुआ हूं कि मैं बार बार आपको बाहर बिठाता था कि खा पी लें, अंदर जाके मैं रोता था हुजूर की याद में, और अपने आप को खुशबख्त समझ रहा हूं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे सलाम भेजा है। मेरे नसीब कि अल्लाह के नबी ने मुझे सलाम भेजा है। और हां, आपने सही फरमाया, कल रात मैं थका हुआ था, मैं रोजाना अपने प्यारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता था। एक बार 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के हुजूर की बारगाह में पेश करता था। कल रात मैं थका हुआ था, मैंने 500 बार पढ़ा, 500 बार छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। लिहाजा ये आपकी बात बड़ी सदाकत वाली है कि हां मैंने कल 500 मर्तबा कम पढ़ा। और फिर उसने अपनी जेब खोल के दिखाई, उसने कहा जी 3 बार मैंने आपसे ये बात सुनी, तीनों बार मैं अंदर आता था, 200 दरहम अपनी जेब में डालता था आपको देने के लिए, और फिर एक बार आपसे बात सुनने के लिए आपको अंदर बुला लेता था। क्या है, मुझे आके मेरे आका की वही बात बताएं जो पैगाम वहां से आया है। खुदारा आप बार बार आते, मैं बार बार 200 दरहम एक्स्ट्रा और उसमें ऐड कर देता। आप 3 बार आए, मैंने तीनों बार इसमें 200 दरहम ऐड कर दिया। अब आप चौथी बार आए हैं, फिर एक बार मैंने इसमें 200 दरहम ऐड कर दिया। खुदारा आप 10 बार भी आके मुझे सुनाते, मैं 10 बार इसमें 200 दरहम और ऐड कर देता। ये मेरे आका की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके हाजी की, उनके मेहमान की खिदमत कर सकूं। ये हैं दुरूद पाक की बरकतें, ये हैं दुरूद पाक की अजमतें। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत से, इखलास से हजूर की बारगाह में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत करम वाला मामला है। जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी अजमतें हैं उनके लिए, उनके लिए बहुत बड़ी अजमतें हैं। अल्लाह पाक आपको, मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बे ज़ुल जलाल, या मालिकुल कुद्दूस, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। अल्लाह, सब तारीफें आपके लिए, सब अजमतें, तमाम अज़कार आपके लिए हैं। अल्लाह, तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, तेरे नाम मुबारक की महफिल सजा के बैठे हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह अपने नाम मुबारक की अजमतों से नवाज दे। अल्लाह अपने नाम मुबारक की बरकतों से नवाज दे। ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह इस महफिल में की गई तमाम तालीमात पर हम सब को अमल करने वाला बना दे। अल्लाह, तेरे महबूब नबी का इश्क और मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह अता फरमा दे। दुरूद पाक की अजमतें जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, अल्लाह अमल करना चाहते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। वो सारे रस्ते अता फरमा दे, वो सारी बरकतें अता फरमा दे, वो सारी ताकतें और तौफीकें अता फरमा दे। अल्लाह, जो दुरूद पाक पढ़ने के लिए आसान हो जाए मामला। अल्लाह, हम दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, हमें हिम्मत ताकत तौफीक अता फरमा। अल्लाह, वो तरीका, वो सलीका सिखा दे जो तेरे मुकर्रब और सालहीन बंदों ने अपनाया। अल्लाह, हम पर अपना करम अता फरमा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक की बरकत से या अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी तौबाह को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी मन्नतें मुरादें कबूल मकबूल फरमा। अल्लाह, हमारी आजजी अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
اللہ اپنے کرم سے نواز دے۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، اپنا فقر عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن میں جو بھی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، اپنی شان کریمی سے دور فرما۔ اللہ کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی عزت و شرموں کی املاک کی خیر فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو اپنے روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرما، جو اپنے کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں، وسعتیں اور ترقیاں عطا فرما، بہتر روزگار عطا فرما، خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما۔ اللہ جو کوئی کورٹ کچہری یا امیگریشن کے معاملات میں پریشان ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو جن کی اولادیں ہیں اور وہ اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے، ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو دین کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ وہ تیری اور تیرے محبوب کی نوکری اور چاکری کرے، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، خصوصاً ہمارے بابا جی محمد طفیل سرکار کو زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما، خصوصاً بالخصوص ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کو اللہ اپنا کرم عطا فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی اللہ آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، میرے مرشد کریم کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ اللہ ہمیں ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ان ولیوں کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ان ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر کرم فرما، ہماری اولادوں نسلوں پر کرم فرما، کل امت مسلمہ پر کرم فرما، اپنا کرم فرما دے۔ اللہ اپنی طرف سے خیر عطا فرما دے، اپنی بارگاہ سے خیر عطا فرما دے، خیر کثیر عطا فرما دے، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، مالک خیر ہی خیر کر دے۔ جنہوں نے بھی، جو بھی حاضرین ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات، نیک تمنائیں ہیں، نیک ضرورتیں ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، ہم سب کو اپنے قرض اور فرض احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں عجب، تکبر، جھوٹ، غیبت، حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے قیام و رکوع اور سجدوں کی حلاوت عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری اولاد و نسلوں پر رحم فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتی کا ومعرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ صلی اللہ محمد۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔